भोसले। आई एम हियर टू टीच यू अलजेब्रा मैथमेटिक्स 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसमें हमें क्या सीखना है अभी इस साल। हमें पूरे जो सिलेबस है हमारा, तो ये सिलेबस है। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो कि हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और सेकंड क्या है? सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, थर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये 6 चैप्टर्स हमें इस साल में अलजेब्रा के सिलेबस में है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसमें क्या रहेगा? इसमें इक्वेशंस रहेंगे, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन रहेगी सिंपली। ठीक है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है लीनियर इक्वेशंस की हमें, और उनको क्या करना है? हमें ग्राफिकल मेथड से भी यहाँ पे मतलब दिखाना है उनको। ठीक है, ग्राफ में दिखाना है। अभी अगर आप देखें यहाँ पे, तो लीनियर इक्वेशंस, लीनियर मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, लीनियर मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन। एंड यहाँ पे क्या है? टू वेरिएबल्स, मतलब यहाँ पे 2 वेरिएबल रहेंगे इक्वेशन में, और उसकी जो ग्राफिकल जो फॉर्म है वो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है ना, और जिसका जो जनरल फॉर्म है वो क्या है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशंस रहेंगे वो थोड़े अलग प्रकार के रहेंगे। ठीक है, तो अलग प्रकार मतलब कैसे रहेंगे वो? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इस चैप्टर में एक ही वेरिएबल रहेगा एक इक्वेशन में, मतलब क्या है? x है तो x ही रहेगा। एक ही इक्वेशन में 2 वेरिएबल नहीं रहेंगे, x और y, ऐसा नहीं रहेगा। इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा। ठीक है ना, और वो वेरिएबल का जो पावर है वो क्या चाहिए? यहाँ पे 2 चाहिए। अब यहाँ पे अगर हमने देखा था तो यहाँ पे क्या है? पावर 1 चाहिए सिर्फ। तो हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है? पावर क्या चाहिए? 2 चाहिए। अगर पावर 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो अभी मैंने बताया था आपको, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफिकल फॉर्म है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफिकल फॉर्म है वो क्या है बच्चों? दैट इज पैराबोला, हाइपरबोला। ठीक है ना, ऐसे हम मतलब जो ग्राफिकल फॉर्म है उसका, मतलब ग्राफ में हमें अगर डिनोट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसा पैराबोला और हाइपरबोला उसका फॉर्म आएगा। ठीक है, तो ये जो है हाइपरबोला पैराबोला, वो ये आपको 11th-12th में है। ठीक है ना, अभी नहीं है वो। ठीक है, तो अब देखो ये जो थर्ड चैप्टर है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें क्या करना है? अगर आपको मान लो कि आपको 1 2 3 4 5 डॉट 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 100 ऐसे नंबर्स दिए। ठीक है, और आपको पूछा कि इनकी एडिशन क्या आएगी? सम ऑफ दिस 100 नंबर्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप क्या करेंगे? इसे एडिशन करेंगे ऐसे 1 + 2, ठीक है ना, +3 करेंगे, फिर +4 करेंगे। तो ऐसे करते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना है? यहाँ पे जो है, यहाँ पे फॉर्मूला है, तो उसमें SN का फॉर्मूला आएगा, TN का फॉर्मूला आएगा, SN का फॉर्मूला आएगा। तो SN के फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी सीक्वेंस की, अरिथमेटिक सीक्वेंस मतलब क्या कि मतलब वो बढ़ता जाता है, एक उसका जो डिफरेंस है सेम आता है। मतलब यहाँ पे देखो अभी डिफरेंस सेम है ना, 1 1 का डिफरेंस है, और वो बढ़ता जा रहा है। और उनकी जब आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन मतलब कुछ भी करना है, एडिशन, समेशन, ठीक है, तो उसे हम इस चैप्टर में हम करने वाले हैं, मतलब इस फॉर्मूलाज के मदद से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें इस थर्ड चैप्टर में सीखना है। अब ये जो फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मतलब क्या कि मनी। ठीक है ना, फाइनेंशियल मतलब, फाइनेंस मतलब क्या? हमारे पास, हमारा मतलब आंखों के आगे पैसा आता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब क्या कि अगर अभी देखो आप तो छोटे बच्चे हो, अभी आपको आगे जाके डिग्री भी करनी है, फिर डिग्री के बाद आपको जॉब भी लगेगा, सैलरी आएगी। ठीक है ना बच्चों, तो सैलरी आने के बाद आपको कुछ पैसा जो है आपका गवर्नमेंट को भी देना पड़ता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को कुछ पैसा किस रूप में देते हैं आप? GST के रूप में, जो कि अभी शुरू है बहुत कुछ। ठीक है ना, तो GST के रूप में आपको गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है। तो आपकी कितना इनकम है और आपको कितना GST देना पड़ता है, तो वो इसमें है इस चैप्टर में। ठीक है ना, और जो शेयर्स है, शेयर्स के बारे में भी हमें सीखना है। जैसे कि शेयर्स की वैल्यू क्या रहती है, मार्केट वैल्यू क्या रहती है, उसमें फेस वैल्यू क्या रहती है शेयर्स की। ठीक है ना, तो उसमें शेयर्स का नॉलेज आपको इस चैप्टर में आएगा फाइनेंशियल प्लानिंग में। और नेक्स्ट चैप्टर क्या है? प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी का जो हिंदी में जो ये है उसका क्या है? संभाव्यता।
मतलब संभावना, मतलब अभी क्या है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच शुरू है, अगर भारत जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, दो संभावना है, ठीक है ना। तो हमें पता नहीं है कि कौन जीतेगा, ठीक है ना। मतलब मैच जब खत्म होने आती है तब हमें पता चलता है कि कौन जीत सकता है, पर स्टार्टिंग में हम बता सकते हैं क्या कौन जीतेगा? नहीं जीतेगा, मतलब नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो इसमें हमें वो प्रोबेबिलिटीज देखनी है। अगर हम कॉइन टॉस करेंगे, ठीक है ना, अगर हमने कॉइन टॉस कर लिया तो एक तो हेड आएगा, नहीं तो क्या आएगा? टेल आएगा, ठीक है ना बच्चों। अभी देखो हेड कब आएगा और टेल कब आएगा, इसमें आप प्रोबेबिलिटी हम लगा सकते हैं। मतलब अगर दो कॉइन्स टॉस किए तो ज्यादा संभावनाएं होगी उसकी। अगर एक ही कॉइन टॉस किया तो एक तो हेड आएगा, नहीं तो फिर टेल आएगा, ठीक है ना। अगर दो कॉइन टॉस किए तो ज्यादा संभावनाएं होगी। ओके, अभी आपने सांप सीढ़ी खेली है, ठीक है। सांप सीढ़ी में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 डाइस होता है। तो डाइस अगर हमने फेंका तो एक तो 1 आता है, 2 आता है, कुछ भी आ सकता है 1 2 6 में से। तो उसकी कितनी है प्रोबेबिलिटीज? फिर 6 प्रोबेबिलिटीज। कितनी प्रोबेबिलिटीज है उसकी? डाइस अगर फेंका तो हमने 6 प्रोबेबिलिटीज आ सकती है, ठीक है। तो वो जो है उनके ऊपर जो एग्जांपल्स है, डिपेंड ऑन दैट थिंग्स, वो हमें इस चैप्टर में देखना है, प्रोबेबिलिटी में। और जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या कि अगर हमें किसी ने बहुत सारा डेटा दिया है, मतलब अगर हमने कुछ सर्वे किया, अभी देखो ये पॉपुलेशन मेजर भी करते हैं, तो पॉपुलेशन मेजरमेंट होने के बाद हमें वो क्या करना पड़ता है, डेटा वो बहुत ऐसा मतलब अरेंज्ड रहता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, वो थोड़ा अरेंज करके रखना पड़ता है, ठीक है ना। मतलब जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। तो उसमें अलग अलग आपको पॉइंट्स है, जो कि मीडियन है, मोड है, ओके, मीन है, मीन निकालनी है, एवरेज। मीन मतलब क्या? एवरेज, डेटा का जो एवरेज है वो रहता है उसमें, ठीक है। तो वो हमें स्टैटिस्टिक्स में स्टडी करना है, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अभी यहाँ पे हमने देखा कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अब देखो बच्चों, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, मैंने बताया था आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो फॉर्म रहता है, जनरल फॉर्म, वो क्या है? ax plus by plus c equal to 0। अभी देखो ax plus by plus c equal to 0, जिसमें दो वेरिएबल्स हो गए, x होगा और y होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे x और y होगा, ठीक है ना। यहाँ पे a भी रह सकता है, यहाँ पे p q भी हो सकता है, p और q कुछ भी हो सकता है। और ये जो a b एंड c है वो क्या है? कोएफिशिएंट्स है। यहाँ पे क्या है? कोएफिशिएंट्स है, ठीक है ना। तो वो क्या रह सकते हैं? यहाँ पे रियल नंबर्स, कुछ भी रियल नंबर्स, नेचुरल होल नंबर या रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे a b एंड c आर रियल नंबर्स, a b c आर एनी रियल नंबर्स, ठीक है ना बच्चों। और उसमें जो है x और y, ठीक है, x और y क्या है? वेरिएबल्स है। और यहाँ पे क्या है? एक और कंडीशन है कि a कॉमा b आर नॉट इक्वल टू 0, a एंड b आर नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम, ठीक है। अभी एट द सेम टाइम a और b हमें 0 नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अगर हमने a और b 0 कर दिया तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी, ठीक है ना, ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी। सो इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपके बुक में दी है कि द इक्वेशन विच कंटेनिंग 2 वेरिएबल्स, द इक्वेशन विच कंटेनिंग 2 वेरिएबल्स एंड द डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल इज 1, एंड द डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल इज 1, जिसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है? 1 है, ठीक है ना बच्चों। 1 चाहिए डिग्री। अगर यहाँ पे 2 है, x के पावर अगर 2 है तो वो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं कहलाएगी, ठीक है बच्चों। अभी दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब ये फॉर्म है और हमने इसमें डेफिनेशन देखी, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कुछ आपके बुक में यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है बच्चों, तो जिसमें आपको क्या देखना है कि ये इक्वेशन लीनियर है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं देखना है, ठीक है। तो वो देखेंगे हम। अब यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है? 4m plus 3n इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये जो है इक्वेशन, ये है क्या नहीं? तो यहाँ पे तो ऑलरेडी आंसर भी दिया है उसका,
जो कि यहाँ पे देखो m और n आर द टू वेरिएबल्स। ओके, हमें मतलब अभी देखना है कि लीनियर इक्वेशन है क्या नहीं, तो हमें याद आना चाहिए कि उसका जनरल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। तो उसमें डिग्री क्या चाहिए, उसकी पावर क्या चाहिए। अभी देखो यहाँ पे जनरल फॉर्म में क्या है, टू वेरिएबल चाहिए, तो टू वेरिएबल्स है m और n, और जिनकी पावर भी क्या है 1 1 है, तो इसलिए ये क्या है, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अभी सेकंड एग्जांपल, अभी सेकंड एग्जांपल में देखो यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, दो है, x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पावर x की पावर क्या है 2 है, और यहाँ पे 1 है, पर हमें 2 चाहिए क्या, नहीं चाहिए हमें x की पावर, मतलब किसी भी वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा नहीं चाहिए। तो ये होगा क्या फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज नो। ठीक है, अभी थर्ड एग्जांपल क्या है, √2x माइनस √5y इक्वल टू 16। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है x है और यहाँ पे क्या है y है। ठीक है, तो x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, तो दो वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स आर देयर एंड द पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज आल्सो 1। ठीक है, तो ये होगा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये जो √2 है और √5 है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है बच्चों, ये √2 मतलब क्या है, a का मतलब a की जगह पे है √2। ठीक है, और ये जो √5 है वो b की जगह पे है। ठीक है ना, सो उससे लेना देना नहीं है, तो बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे √2 आया तो फिर वो लीनियर इक्वेशन होगी क्या नहीं। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे a और b की जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है बच्चों, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर देखें हम तो ये जो है x के साथ 0 है और ये y के साथ क्या है 6 है। ठीक है, तो ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। ठीक है, और हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a की जगह पे 0 है, मतलब x है ऑलरेडी यहाँ पे। ठीक है, b की जगह पे क्या है 6 है और c की जगह पे -3 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है x के साथ 0 है पर y के साथ तो नहीं है ना 0, मतलब एट द सेम टाइम a और b 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, एट द सेम टाइम a और b 0 नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर ये लीनियर इक्वेशन, मतलब अगर a और b दोनों भी 0 है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये यस, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट देखेंगे हम 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन क्या आ रही है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म है, तो ये भी क्या है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x का पावर 1 है, y का पावर भी क्या है 1 है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज 4/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 4। अभी यहाँ पे क्या है x 4/x है और 5/y है इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे इसे, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा बच्चों, चलो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 4/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू, अभी इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो y यहाँ पे अगर ले लिया हमने तो 4y होगा, प्लस x यहाँ पे ले लिया तो x 5x हो जाएगा, और डिवीजन में x और y की मल्टीप्लिकेशन होगी। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता है, अभी यहाँ पे देखो 4 इंटू y करना है, 4y प्लस एज इट इज x इंटू 5x अपॉन में इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है उनका मल्टीप्लिकेशन आएगा xy आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये नीचे लिखना चाहिए था, ओके, 4x प्लस 5y अपॉन xy। तो यहाँ पे देखो ये जो है इक्वेशन इक्वल टू 4 है ना, तो ये क्या आएगा 4y प्लस 5x अपॉन xy इक्वल टू 4। ठीक है, अभी ये xy कहाँ पे जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा फिर 4y प्लस 5x इक्वल टू 4xy। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है x और y मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, अगर हम इसे लेफ्ट हैंड साइड को भी ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा फिर 5x प्लस 4y माइनस 4xy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है x और y मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो ये हमें नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब x और y मल्टीप्लिकेशन में नहीं चाहिए, दो वेरिएबल्स में मल्टीप्लिकेशन
या डिवीजन में नहीं चाहिए यहाँ पे। अगर हो गए तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज नो, ठीक है बच्चों। सो द एक्टिविटीज और तो यहाँ पे आपको देखना था कि लीनियर इक्वेशन है या नहीं, तो आपकी कंसेप्ट क्लियर हो, मतलब यहाँ पे हो जाए इसलिए मैंने बताया आपको, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट। ये आपको लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इसमें आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें आपको एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपको सॉल्व करनी है। तो एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या कि आपको एक वेरिएबल उसमें एलिमिनेट करना है कैसे भी करके, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एक्सरसाइज में का एक क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा। अभी हम एक्सरसाइज में जाए तो प्रैक्टिस सेट 1.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो वो जो एक्टिविटी है फर्स्ट क्वेश्चन में, वो एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है। तो अब हम वो एक्टिविटी बाद में करेंगे, पहले हम सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे। अगर आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते आएगा आपको, तो वो फर्स्ट एक्टिविटी आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, और आपको ये खुद से करके मुझे दिखानी है, ठीक है, एक्टिविटी। अब हम देखेंगे जो प्रैक्टिस सेट में का सेकंड क्वेश्चन में का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। Practice set 1.1 second question, that is solve the following simultaneous equations. Solve, अभी यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, solve linear equations, solve the following simultaneous equations, solve the following simultaneous equations, ठीक है। तो आपके लिए जो होमवर्क है तो वो क्या है बच्चों, टास्क आपके लिए क्या है, प्रैक्टिस सेट 1.1 में 1.1 में प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन 1, ठीक है। क्वेश्चन 1, दिस इज योर फर्स्ट, ठीक है। अभी जो भी टास्क है मैं यहाँ पे लिख दूंगा आपके, ठीक है। अभी हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट वाला क्वेश्चन, दैट इज 3a plus 5b, 3a plus 5b equal to 26. 3a plus 5b equal to 26, and then a plus 5b equal to 22, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन लेके रखा है, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, चलो तो पहले तो क्या करना है आपको बच्चों, ये जो दो इक्वेशन दी है उनको नंबरिंग करनी है, एक को 1 करनी है और एक को 2 करनी है। तो दिस इज योर फर्स्ट टास्क, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है आपकी, 3a plus 5b इक्वल टू 26 को इक्वेशन 1 देना है, और फिर a plus 5b इक्वल टू 22 को आपको इक्वेशन 2 देना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन मतलब सॉल्व करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके। पर उसके पहले हमें देखना है कि इक्वेशन में एक आधी टर्म सेम है क्या। आपने 9th स्टैंडर्ड में भी ये सॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेम टर्म है, एक ही टर्म मतलब एक वेरिएबल की टर्म देखनी है। यहाँ पे ए की टर्म क्या है, 3 है, यहाँ पे ए है, बट ये सेम नहीं है अभी तक। हम सेम कर सकते हैं इनको 3 से मल्टीप्लाई करके। सेकंड इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है 5b, यहाँ पे क्या है 5b है, और यहाँ पे क्या है 5b, मतलब ये क्या सेम है, ऑलरेडी यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 5b है और यहाँ पे भी क्या है प्लस 5b है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। जब ये जो साइंस है, जब सेम साइंस हो गए, ठीक है, जब ये साइंस सेम हो गए तब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, और जब साइंस डिफरेंट होंगे तब क्या करना है, हमें एडिशन करना है, ठीक है। अभी देखो
same signs subtraction, same signs subtractions and different sign addition. Same signs subtraction and different sign. आप क्या करो, एक कॉर्नर में लिख लो सेम साइन सब्ट्रैक्शन एंड डिफरेंट साइन एडिशन. सेम साइन सब्ट्रैक्शन एंड डिफरेंट साइंस एडिशन. ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे सेम साइंस है इसलिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे. ओके, तो उसके पहले ये देखने से पहले आपको क्या करना है, एक आधी टर्म आपकी सेम होनी चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे सेम ऑलरेडी 5b प्लस 5b है और यहाँ पे भी क्या प्लस 5b है. तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, 5b कैंसिल होगा, मतलब क्या इलिमिनेट हो गया ना एक वेरिएबल. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, दोनों भी टर्म्स सेम है और साइन क्या है, सेम है दोनों की. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2. ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमें फिर से लिखना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस को लिख लेना है, कुछ भी नहीं करना है, पहले तो लिख लेना है, फिर बाद में हम करेंगे सब्ट्रैक्ट एडिशन जो भी कुछ करना है. यहाँ पे हमने लिख लिया. ठीक है, चलो हमने लिख लिया. ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो नीचे की जो इक्वेशन है ये तो रहेगी, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे. ठीक है, अभी ये सेकंड इक्वेशन में चेंजेस हो गए. ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन में क्या चेंजेस हो गए, ये जो प्लस ए है इसे हमें क्या करना है, माइनस करना है. अभी यहाँ पे क्या लिख रहा है, प्लस 5, मतलब 5 का क्या है, प्लस है साइन, तो प्लस का क्या करना है, हमें माइनस करना है. ठीक है, अभी यहाँ पे जो है प्लस 22 है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी माइनस साइन करना है. अब यहाँ पे आपको ध्यान से करना है सब कुछ. यहाँ पे बच्चे गलत हो जाते हैं बच्चों. ठीक है, यहाँ पे अगर आप गलत हो गए तो आपका पूरा एग्जाम्पल गलत हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखे आप तो 3a माइनस a. ओके, तो यहाँ पे क्या है, a है, तो यहाँ पे क्या होगा 1a. ठीक है, जहाँ पे कुछ भी नहीं रहता वहां पे क्या है, 1 रहता है. ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, 3a माइनस a, मतलब 3a में से एक a गया तो कितने a बचते हैं बच्चों, 2a. ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3a माइनस a, तो ये हो गए 2a. ठीक है, और यहाँ पे 5b में से 5b गए तो कुछ भी नहीं, मतलब b एलिमिनेट हो गया यहाँ पे. ठीक है, इसलिए ये एलिमिनेशन मेथड है. ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता, तो अभी ये जो है 26 माइनस 22, सो सिंपल सब्ट्रैक्शन है. 26 माइनस 22, तो क्या आएगी ये 4, तो यहाँ पे आएगा 4. ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे a इक्वल टू, सो 2 क्या होगा, डिवीजन में आएगा. ठीक है, 4/2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे होगा a इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू मिल गई हमें 2. ठीक है, अब ये a की वैल्यू हमें एक इक्वेशन में पुट करनी है, तो उसके बाद क्या आएगी, b की वैल्यू हमें मिल जाएगी. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ जो भी उनके, ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे जो भी इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल्स है, अब यहाँ पे a और b वेरिएबल है. ठीक है, और किसी अलग इक्वेशन में x और y रहेंगे, p और q, तो उसमें हमें क्या करना है, वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालनी है. ठीक है, तो दिस इज लीनियर इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली, 2 लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे की स्टेप देखेंगे. ठीक है, तो ये लिख लिया आपने, सेम साइन सब्ट्रैक्शन, डिफरेंट साइन एडिशन. अब यहाँ पे देखेंगे हम नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है a इक्वल टू 2, पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो आप. मैं 1 या 2 इक्वेशन में, मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ. ठीक है, पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2. ठीक है, अभी इक्वेशन 2 एज इट इज हमें यहाँ पे लिखनी है पहले, तो एज इट इज हमने जब लिखी इक्वेशन, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, a की वैल्यू इसमें पुट करनी है, तो a इक्वल टू 2, a की जगह पे हमने क्या कर दिया, 2 पुट कर दिया. ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पे आगे क्या होगा, ये जो 2 है वो राइट हैंड साइड में जाएगा, क्योंकि हमें b निकालना है, तो b को इधर लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना है. ठीक है, और b उधर नहीं लेके जाना है. ठीक है ना,
जो निकालना है हमें उसे लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, और उसके बाद जो एडिशन में है वो उधर जाके सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पे 5b के साथ एडिशन में कौन है, 2 है पहले तो 2 को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, वो 222 माइनस 2 होगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ 5b रहेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जो 5b है तो ये एज इट इज यहाँ पे रहेगा 5b, और ये जो है 22 माइनस 2 ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ पे है 20, तो 20 ये जो 5 है ये क्या मल्टीप्लीकेशन में है b के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर एडिशन में है तो उधर जाके सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में जाएगा। तो ये 5 क्या है, b के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो वो क्या होगा, 20 के साथ उधर डिवीजन में जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये 5 इक्वल टू b इक्वल टू क्या, 5 4 20। ठीक है, तो b की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4 मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे a की भी वैल्यू मिल गई हमें 2, और b की भी वैल्यू क्या मिल गई हमें, 4 मिल गई। ठीक है, तो दिस इज अवर सॉल्यूशन। फाइनल आंसर इज a, b इक्वल टू 2, 4। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 4। तो इस तरह से हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, आपको समझ में आया बच्चों? ठीक है ना, इसमें कुछ भी नहीं किया हमने, 2 इक्वेशंस नामकरण कर दिए पहले, एक इक्वेशन को 1 और 2, फिर बाद में हमें सब्ट्रैक्शन या एडिशन करनी है। तो पहले देखना है कि उसमें सेम टर्म्स है क्या, तो यहाँ पे सेम टर्म्स ऑलरेडी है 5b, तो उसमें क्या है, प्लस प्लस, दोनों में क्या है, प्लस प्लस, तो सेम साइन सब्ट्रैक्शन, और डिफरेंट साइन होगी तो एडिशन। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, पहली जो इक्वेशन है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, सब्ट्रैक्ट करते वक्त फिर सिर्फ जो नीचे वाली इक्वेशन है उसमें चेंजेस होंगे। तो क्या चेंजेस होंगे, यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। अब यहाँ पे तीनों तरफ क्या था, प्लस था, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, प्लस का माइनस कर दिया, यहाँ पे भी प्लस माइनस। ठीक है, तो ये सिर्फ सब्ट्रैक्शन करते वक्त ही होगा बच्चों। यहाँ पे अगर एडिशन है तो ये चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है ना, अगर हम एडिशन करते हैं दोनों इक्वेशंस की तो ये जो है माइनस का प्लस, प्लस का माइनस कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो एडिशन हमें कभी भी इजी हो सकती है अगर होती है तो। अगर यहाँ पे डिफरेंट साइन होता है, चलो तो हम देखते हैं अभी, यहाँ पे देखो अगर डिफरेंट साइन होगा, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे भी अगर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे अगर माइनस है, ओके, एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की सिंपल एडिशन करनी पड़ेगी। ठीक है ना, डिफरेंट साइन एडिशन, तो एडिशन में क्या होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, डायरेक्टली 5b माइनस 5b 0 हो जाएगा। एडिशन में कुछ भी साइन चेंज नहीं होंगे, डायरेक्ट 5b माइनस 5b एडिशन में क्या होगा, निगलेक्ट हो जाएगा, मतलब क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो भी है बाजू के फिर वो एडिशन हो गई, इन दोनों के एडिशन और इन दोनों के एडिशन होके a की वैल्यू मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये जो है प्लस है। ठीक है, तो ये अगर आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल। ठीक है, okay, now we will see second example, that is x plus 7y equal to 10 and 3x minus 2y equal to 7। ठीक है, तो दिस इज योर सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में क्या करना है, एज इट इज इक्वेशंस नीचे आपको पुट करनी है। इक्वेशन 1, दूसरी इक्वेशन को नाम देना है इक्वेशन 2, और फिर बाद में देखना है कि यहाँ पे सेम टर्म है क्या। अभी आप अगर हम x की टर्म को देखेंगे तो यहाँ पे x है और यहाँ पे 3x है। ठीक है, 3x है, यहाँ पे क्या है 7y है और यहाँ पे माइनस 2y है। तो मैं क्या करूंगा, मैं x के लिए देखूंगा। ठीक है, आप कौन से लिए देखेंगे, मैं तो x कैंसिल करने के लिए देखूंगा। यहाँ पे अगर y करेंगे तो थोड़ा हार्ड जाएगा मुझे। अभी x यहाँ पे कैंसिल करना है, तो यहाँ पे 3x है। सेकंड इक्वेशन में क्या है बच्चों, 3x है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में क्या है, 3x है, और फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, सिर्फ x है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x के साथ 3 आ जाएगा, तो x 3x होगा, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है
तो फर्स्ट इक्वेशन को पूरे लेफ्ट हैंड साइड को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और पूरे राइट हैंड साइड को हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या आएगा 3x और 3 मल्टीप्लाई हो गया 21y आएगा और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 into 3 30 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, उससे 3 से मल्टीप्लाई करना है, वो ब्रैकेट में लेनी है बच्चों, ठीक है ना, तो आपको इजी जाएगा। ब्रैकेट में लेके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। अभी लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दिया तो राइट हैंड साइड को करना ही पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन को हमें कुछ मल्टीप्लाई करना है तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ता है बच्चों। हम ऐसा नहीं कि एक ही साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया 3, तो ऐसा नहीं चलता, राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दिया 10 को, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into x 3x होगा प्लस 7 3 21y होगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे 10 into 3 क्या होगा 30, ठीक है। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन, तो ये मिल गई इक्वेशन 3। इसे क्या करना है, इक्वेशन 3 नाम देना है, ठीक है। पहले तो ये क्वेश्चन में के जो फर्स्ट इक्वेशन है 1 2, फिर सेकंड को 2 नामकरण करना है और फिर बाद में मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी इक्वेशन मिलती है आपको, तो उसे क्या करना है, हमें 3 नाम देना है। और फिर एक आधी मल्टीप्लाई करने के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो उसे 4 नामकरण करना है। ऐसे नामकरण करते करते जाना है और सॉल्व करना है एग्जाम्पल, ठीक है। तो फिर बाद में यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे हमें मिल गए हैं दो इक्वेशंस जिनको हम सब्ट्रैक्ट या एडिशन कर सकते हैं, मतलब जिनमें एक टर्म सेम है। यहाँ पे देखो अभी 3x सेम है और यहाँ पे भी क्या है 3x सेम है, इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 3 में। अब इक्वेशन 1 को हमने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन अभी नहीं लेनी है आपको ये सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन लेनी है, ठीक है। अभी हम सेकंड और थर्ड को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 and 3। चलो तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त क्या होगा, यहाँ पे जो है इक्वेशन में लिख लेता हूँ 3x minus 2y, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, ये थर्ड इक्वेशन पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, तो उससे क्या थोड़ा इजी जाएगा। और फिर सेकंड इक्वेशन लिख लेता हूँ 3x minus 2y इक्वल टू 7। क्यों मैंने फर्स्ट क्यों ली यहाँ पे, थर्ड इक्वेशन फर्स्ट क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे जो थोड़े बड़े बड़े नंबर्स हैं, ठीक है ना, 21 है 30 है, तो ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा आसान जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, जो थर्ड इक्वेशन है वो पहला ऊपर ले ली और जो ये इक्वेशन है वो नीचे ले ली, ठीक है ना, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन करना है। अभी चलो, मैंने बताया था आपको सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमें क्या करना पड़ता है, ये जो नीचे की इक्वेशन है उसके साइंस चेंज करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे देखो ये निगेटिव है तो ये क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ पे जो है प्लस है तो ये भी क्या होगा निगेटिव, ये जो है प्लस पॉजिटिव ये भी क्या होगा निगेटिव, ठीक है ना। जहाँ पे साइन नहीं है तो वो क्या रहता है प्लस ही रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे साइन कुछ भी नहीं है तो ये क्या होगा, मतलब ये प्लस है तो ये क्या होगा निगेटिव होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी साइन है माइनस, यहाँ पे क्या है निगेटिव साइन है तो उसका क्या होगा निगेटिव का पॉजिटिव होगा, ये भी है पॉजिटिव तो ये भी क्या होगा निगेटिव होगा, ठीक है बच्चों। अभी हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो 3x minus 3x क्या हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा। तो उसी के लिए हमने ये मल्टीप्लिकेशन किया था कि ये दोनों क्या हो सकते हैं कैंसल हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे सेम टर्म्स आके वो कैंसल आउट करनी है, मतलब एलिमिनेट करना है हमें वेरिएबल, इसलिए हमने ये मल्टीप्लिकेशन कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का प्लस हो गया तो क्या करेंगे 21 plus 2 ये क्या होगा 23y होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 minus 7 तो ये भी क्या होगा 23, ठीक है। अभी आसान हो गया। अब ये क्या आएगा y इक्वल टू ये जो 23 मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा इधर जाके डिवीजन में जाएगा, ओके। तो डिवीजन में गया 23 सो y इक्वल टू 23/23 1, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें 1 मिल गई, ठीक है। अभी y की वैल्यू हमें पुट करनी है इक्वेशन किसी एक इक्वेशन में, तो किस इक्वेशन में पुट करेंगे, चलो मैं फर्स्ट इक्वेशन में करूंगा पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अभी इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद ये आएगा x प्लस 7y। सो 7y की वैल्यू क्या है, पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे फिर बाद में पुट करेंगे। सो x प्लस 7y, y क्या है 1 है, ठीक है। तो 1 दे दिया मैंने y की जगह पे मैंने 1 लिख दिया। फिर ये आएगा x प्लस 7 into 1 is 7।
7 into 1 is 7 equal to 10. So x plus 7 equal to 10 है। हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो x को हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे और जो भी उनके साथ एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है उसे हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे। अब यहाँ पे क्या है, प्लस 7 है, तो उधर जाके क्या होगा बच्चों, -7 होगा। तो ये -7, 10 - 7 क्या होगा, 3। सो x इक्वल टू 3 मिल गया हमें, ठीक है। सो x की वैल्यू 3 मिल गई और y की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। सो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1, ठीक है। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम देखेंगे थर्ड एग्जांपल। तो थर्ड एग्जांपल अभी सेम तरीके का है। थर्ड एग्जांपल में क्या है, 2x - 3y = 9, 2x + y = 13। तो इसमें भी क्या करना है आपको पता है, मैंने अभी बताया, तो वैसे उसी तरीके से हमें सॉल्व करके ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको ये थर्ड एग्जांपल जो है आपको खुद को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टास्क में, क्वेश्चन 2 में जो सब क्वेश्चन है 3, सब क्वेश्चन कौन सा है, 3। और फिर बाद में फोर्थ वाला जो है 5m - 3n = 19। चलो ठीक है, फोर्थ वाला भी आप सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ वाला भी आपका होमवर्क टास्क है। और फिफ्थ वाले में क्या करना है, 5x + 2y = -3 और x + 5y = 4। तो ये भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो दिस इज योर आल्सो योर टास्क, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। 3, 4 एंड 5। सो 3, 4 एंड 5 इज योर टास्क, ठीक है। क्वेश्चन 2 में 3, 4 एंड 5 और क्वेश्चन 1 पूरा एक्टिविटी का, ठीक है। वो भी बहुत इजी है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम देखेंगे 6th एग्जाम्पल, ठीक है। 6th एग्जाम्पल थोड़ा आपको मतलब कॉम्प्लेक्स, हार्ड तो नहीं है वो, और देखेंगे अभी स्टार्टिंग में क्या होता है उसमें, ठीक है। तो अब क्वेश्चन 2 में 7th, तो 7th क्वेश्चन क्या है, सॉरी 6th क्वेश्चन ना, क्वेश्चन 2 में क्वेश्चन 6। देखो क्वेश्चन 2 में क्वेश्चन 6। सो 1/3x + y = 10/3। और जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है, 1/4y = 11/4, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, अभी यहाँ पे देखो ये 3 है, डिवीजन में है, ये भी यहाँ पे भी क्या है, 3 डिवीजन में है। ये जो है 4 है और ये क्या है, यहाँ पे 4 डिवीजन में है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। अभी देखो यहाँ पे 3 है डिवीजन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी 1/3x + y = 10/3, ये जो है इसे इक्वेशन 1 देंगे। फिर 2x + 1/4y = 11/4, इसे इक्वेशन 2, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो जिसके कारण क्या होगा कि ये 1/3, मतलब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होकर 3 कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे हमें सेकंड इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होके 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 and equation 2/4, ठीक है।
अब इक्वेशन 1 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 इंटू लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1 इक्वेशन की, दैट इज 1/3 x प्लस y इज इक्वल्स टू 10/3 इज मल्टीप्लाइड विथ 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहले तो ये 3 कैंसिल होगा, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में 3/3 1 हो जाएगा, और फिर ये 3 मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम तो ये 3 कैंसिल होके यहाँ पे सिर्फ रहेगा x। ठीक है ना, ठीक है, ये स्टेप आपको मैं डिटेल में करके देता हूँ। यहाँ पे देखो 3 से मल्टीप्लाई पहले तो इसे करना है, फिर बाद में 3 से मल्टीप्लाई इसे करना है। तो 3 से इसे करने के बाद क्या आएगा 1/3, 3 इंटू 1/3 x आएगा, फिर प्लस 3 इंटू ये y हो जाएगा, मतलब 3y होगा, और यहाँ पे 3 तो कैंसिल हो गया, तो ये रहेगा सिर्फ 10। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो 3 और 3 ये कैंसिल होगा, और ये रहेगा x प्लस 3y इक्वल टू 10 आएगा। ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज इक्वेशन 3 मिल गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू लेफ्ट हैंड साइड 2 की लेनी पड़ेगी, सो 2x प्लस 1/4 y इक्वल टू 11/4 इंटू 4। तो पहले तो यहाँ पे 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जो 4 है ये न्यूमरेटर में 4 है और ये क्या है डिनोमिनेटर में 4 है, तो दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए, जैसे कि यहाँ पे 3 और 3 हुआ था। ठीक है बच्चों, अब देखो ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये 4 इंटू 2 ये हो जाएगा 8x प्लस, अब यहाँ पे जो है ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा 4 कैंसिल हो जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था। ठीक है ना, ये देखो ये 3 मल्टीप्लाई करने के बाद 3 कैंसिल हो जाएगा, तो वैसे ही यहाँ पे 4 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद ये 4 कैंसिल हो गए, यहाँ पे सिर्फ रहेगा y। ठीक है, और ये तो 4 कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 11। दिस इक्वेशन इज इक्वेशन 4। तो इसके बाद क्या करना है, आपको इक्वेशन 3 मिल गई और इक्वेशन 4 मिल गई, मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल गया आपको। ठीक है ना, जो कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म था, तो अभी हमें क्या मिल गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल गया, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अभी दोनों इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसमें से x की वैल्यू और उसमें से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यों किया आपको समझ में आया। ठीक है ना, तो ये इसलिए किया हमने कि ये हमें सॉल्व करने के लिए इजी जाए, इसलिए हमने क्या किया, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म इक्वेशंस फॉर्म कर दिए यहाँ पे। ठीक है, ये 3 इक्वेशन और 4 इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, सिंपल इक्वेशन हो गई। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर ये x है, यहाँ पे 8x है। ठीक है, अब यहाँ पे y को भी कैंसिल कर सकते हैं या x को भी कैंसिल कर सकते हैं। अगर हमें x को कैंसिल करना है तो यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है 8x है। ठीक है ना, तो 8x को क्या कर सकते हैं हम 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब उसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा 8x आएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर 8 से मल्टीप्लाई करके फिर इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/8, इक्वेशन 3/8। तो 3 से मल्टीप्लाई 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, पहले तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 8 इंटू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 10 इंटू 8। ठीक है, अभी 8 इंटू एक्स इज 8x प्लस 8 3 जा 24y। ठीक है ना, अभी 8 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरी लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो 8 इंटू एक्स कर दिया, फिर बाद में 8 इंटू ये 3y भी करना पड़ेगा, तो 8 इंटू 3 इज 24y इक्वल टू 10 इंटू 8 इज 80। ठीक है, अब बाद में क्या होगा, ये जो इक्वेशन हमें मिल गई अभी 8x प्लस 24y इक्वल टू 80, तो दिस इक्वेशन इज इक्वेशन 5। इसे हमने 5 नंबर दे दिया। अब हमें सेम अभी यहाँ पे 8x आ गया और इस इक्वेशन में भी क्या है 8x है, तो ये इक्वेशन हमने सिंप्लीफाई कर दी। ये इक्वेशन, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को अभी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे प्लस पॉजिटिव 8x है और यहाँ पे भी क्या पॉजिटिव 8x है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये इक्वेशन हम पहले लिखेंगे 8x प्लस 24y इज इक्वल टू 80, फिर ये इक्वेशन को हम बाद में लिखेंगे, दैट इज 8x प्लस
y इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। अब हमें इसे करना है सब्ट्रैक्ट। तो ये सब्ट्रैक्ट करते वक्त मैंने बताया था आपको क्या क्या होता है, साइंस चेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे 8x है, तो 8x क्या हो गया बच्चों, 8x विल बी कैंसल। यहाँ पे 8x है, यहाँ पे 8x क्या हो जाएगा, कैंसल। मतलब यहाँ पे जो है पॉजिटिव 8x निगेटिव होगा, और फिर यहाँ पे जो है प्लस है तो ये भी क्या होगा, निगेटिव माइनस होगा, और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव 11 है, ये भी क्या होगा, निगेटिव 11 होगा, ठीक है ना। इसके बाद 8x क्या होगा, कैंसिल होगा, और यहाँ पे ये जो है 24y और ये 1y है यहाँ पे, ठीक है ना, 1y। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 24 माइनस 1 दैट इज 23y, ठीक है, 23y। और यहाँ पे जो है 80 माइनस 11, तो ये क्या होगा, 80 माइनस 11 इज 69, 80 माइनस 11 इज 69। तो ये फिर बाद में क्या होगा, y इक्वल टू 23 मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा डिवीजन में, तो ये आ गया यहाँ पे 23। अभी 23 के टेबल में है क्या, 69, यस 23 3 जा 69 दैट इज 3, सो y इक्वल टू 3। तो y मिल गया हमें 3। अभी क्या करना है, पुट दिस y की वैल्यू हमें पुट करनी है, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन में हमें पुट करनी है। तो किस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, या तो 3 में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो अभी 3 में पुट करने के बाद यहाँ पे आएगा x प्लस 3y इक्वल टू 10, तो ये आएगा x प्लस 3 इंटू y क्या है बच्चों, 3 है, 3 इक्वल टू 10, सो x प्लस क्या आएगा, 3 इंटू 3 इज 9 इक्वल टू 10, सो 9 प्लस 9 उधर जाके माइनस 9 होगा, और ये आएगा फिर x इक्वल टू 1, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 मिल गया और y इक्वल टू 3 मिल गया, ठीक है, x y इक्वल टू 1 3, x y इक्वल टू 1 3 मिल गया, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे हम, ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, 1/3 कैंसिल आउट करने के लिए 3 से यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, और बाद में सेकंड इक्वेशन को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th वाला, उसमें थोड़ा एक कंसेप्ट आपको इंट्रोड्यूस होने वाली है, वो हम देखेंगे, ठीक है। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी, 7th क्वेश्चन इज 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, देन 101x प्लस 99y इक्वल टू 501, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन है, अभी 2 इक्वेशन आ गई, तो क्या करना है हमें, नामकरण पर करना है पहले। तो 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, इक्वेशन 1, 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। अब यहां पे क्या है बच्चों, चलो तो यहाँ पे अगर आप वो मेथड से करने के लिए देखेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स में जाएगा आपको। तो इसमें क्या है, अभी देखो यहाँ पे 99 है और यहाँ पे क्या है 101 है। तो पहली इक्वेशन में 99 x के साथ है और दूसरी इक्वेशन में 99 कहा जा रहा है y के साथ जा रहा है, ठीक है। और पहली इक्वेशन में 101 y के साथ क्या है 101 है, और दूसरी इक्वेशन में x के साथ जा रहा है वो, मतलब पहले इसमें जो x के साथ है वो y के साथ जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है क्रॉस, यहाँ पे क्या इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है ना। इसका इसको जा रहा है और इसका इसको जा रहा है। जिस एग्जाम्पल में ऐसा आपको दिखे, ठीक है,
क्वेश्चन में अगर ऐसा एग्जांपल दिखा आपको, ठीक है ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे फिर? उसके लिए पहले तो हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। पहले क्या करना है, ऐड करना है, और फिर बाद में आपको एक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है, तो उससे नामकरण देना है इक्वेशन 3। और फिर बाद में क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करना है। फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको फिर से एक इक्वेशन मिलेगी, उससे क्या नाम देना है, फोर्थ इक्वेशन। तो वो इक्वेशन 3 इक्वेशन और जो फोर्थ इक्वेशन है, उन दोनों को फिर सॉल्व करेंगे, वो सिंपल फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है, वो ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं रहेगी। तो वो क्या आएगी, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 क्या आएगी, आपको एकदम सिंपल फॉर्म में आएगी। तो फिर सिंपल फॉर्म में आने के बाद उसे सॉल्व करेंगे, तो अपने सिंपल जो हमारी मेथड है, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल्स में देखी, तो वो मेथड से अगर हम सॉल्व करेंगे उन दोनों इक्वेशंस को, तो वो फिर x की वैल्यू और y की वैल्यू वहां से आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में हमें ऐड करना है दोनों को, और फिर बाद में क्या करना है, ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को डायरेक्ट, ठीक है ना। तो पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने के बाद क्या आएगा देखेंगे हम, चलो 99x प्लस 101y इक्वल टू 499। चलो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, दैट इज 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करते वक्त यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है ना, डायरेक्टली ऐड होगा ये। तो ऐड करने के बाद ये क्या आएगा, ये आएगा 200x आएंगे, और ये 101y में अगर 99y ऐड कर दिए तो ये भी आएंगे 200y, और यहाँ पे क्या आएगा 499 प्लस 501 इज 1000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 200 है, यहाँ पे भी क्या है 200 है। वैसे तो हम इन सबको अगर 200 से डिवाइड भी कर दे तो भी आएगा, नहीं तो फिर 200 हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने 200 कॉमन ले लिया तो ये यहाँ पे रह जाएगा x, यहाँ पे क्या रह जाएगा सिर्फ x, और यहाँ पे ये भी 200 बाहर आ गया तो ये भी रहेगा y इक्वल टू 1000। ऐसे कॉमन लेने के लिए आपको तकलीफ होती है, तो आप क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 200 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। उसके कारण क्या होगी, ये जो इक्वेशन है वो क्या होगी, इजी हो जाएगी, ठीक है ना। तो वैसे भी कर सकते हो आप। तो मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। अब ये कॉमन 200 लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस 200 को, ये अभी क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे किसमें है, ये मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या करेंगे हम उसे डिवीजन में लेके जाएंगे। सो x प्लस वाई इक्वल टू x plus y equal to 1000 upon 200, 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, ओके, 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और ये क्या रहेगा फिर 2 5 जा 10, तो ये आएगा x plus y, ठीक है, x plus y equal to 5। दिस इक्वेशन विल बी इक्वेशन 3, ओके। ये इक्वेशन मिल गए हमें एडिशन करके, अभी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करके, ठीक है बच्चों। ये इक्वेशन मिल गई एडिशन करके, अब क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अभी सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा देखेंगे, चलो 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। इसे थोड़ा हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे, अगर जगह कम पड़ेगी तो हम उधर भी लिख सकते हैं। प्लस 101y इज इक्वल टू 499, और ये रहेगा 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501, ठीक है। अब देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करते वक्त क्या आएगा, यस, सब्ट्रैक्ट करते वक्त क्या होगा, अब ये जो है साइंस चेंज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, साइंस
चेंज हो गए। मैंने बताया था आपको सब्ट्रैक्ट करते वक्त क्या होता है, ये जो नीचे की इक्वेशन है उनके साइंस चेंज होते हैं। तो यहाँ पे जो है ये प्लस का माइनस होगा, ये भी क्या होगा प्लस का माइनस होगा, ये प्लस का क्या होगा यहाँ पे माइनस होगा। यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है, मतलब क्या है प्लस की साइन है बच्चों, तो प्लस का क्या होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव होने के बाद अभी यहाँ पे थोड़ी सी आपको ध्यान से करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चे गलत हो जाते हैं, तो ये 99 माइनस 101 लगता है तो आप ऐसे सेपरेटली भी लिख के आप सॉल्व कर सकते हो। तो 99 माइनस 101 तो ये क्या होगा -2। देखो 101 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्शन होगा 2 आएगा और बड़े नंबर का साइन दैट इज -2। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये -2 आएगा, -2x आएगा, ठीक है बच्चों। और फिर बाद में यहाँ पे जो है यहाँ पे डायरेक्टली +101 है, क्या है +101 माइनस 99 +101 माइनस 99। तो ये डायरेक्ट क्या आएगा 101 में से अगर 99 माइनस कर दे तो 2 आएगा और बड़े नंबर की साइन दैट इज पॉजिटिव, दैट इज सिंपल। यहाँ पे आपको गलत नहीं होना है, ठीक है। तो ये क्या आएगा फिर +2y इज इक्वल टू, और ये जो है ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, ये भी वैसा ही है 499 माइनस 501। तो 501 से अगर 499 माइनस कर दे तो 2 आएगा और बड़े नंबर का साइन दैट इज माइनस, तो ये भी क्या आएगा -501, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था 200 था इसलिए हमने 200 कॉमन लिया था, वैसे ही यहाँ पे क्या करना है, x के साथ 2 है और यहाँ पे y के साथ क्या है 2 है बच्चों। तो हम क्या करेंगे 2 को कॉमन लेंगे। 2 को अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये जो नेगेटिव x रहेगा, तो नेगेटिव साइन हमने यहाँ पे ही रखनी है, ठीक है। सिर्फ हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो नेगेटिव साइन x को ही रहेगी, ठीक है बच्चों। यहाँ पे गलत नहीं होना है आपने, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन 2 को भी अप्लाई होती है और x को भी अप्लाई होती है बच्चों। तो हमने क्या पॉजिटिव 2 बाहर ले लिया तो ये नेगेटिव साइन क्या होगी, मतलब यहाँ पे x के साथ ही रहेगी, ठीक है। सो प्लस ये 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ y रहेगा इक्वल टू माइनस, ठीक है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 501 में -2 आया बच्चों, ये देखो यहाँ पे नेगेटिव कर दिया तो ये क्या -2 आया, ठीक है। तो ये अभी -2 है, ठीक है। अब ये जो 2 है तो ये मल्टीप्लिकेशन का कहाँ पे जाएगा, डिवीजन में जाएगा। सो ये -2 का डिवीजन में जाके यहाँ पे 2 हो जाएगा। सो ये नेगेटिव 2 1 जा 2, सो ये -1 आएगा, ठीक है। सो -x प्लस y इज इक्वल टू -1। सो ये इक्वेशन मिल गई हमें, इक्वेशन 3 के बाद इक्वेशन 4, ठीक है। अभी इक्वेशन दो इक्वेशंस थे हमारे, दोनों इक्वेशन को हमने पहले तो ऐड कर दिया तो ये इक्वेशन मिल गई हमें, ठीक है। फिर बाद में हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये इक्वेशन मिल गई इक्वेशन 4। अब क्या करना है हमें, इक्वेशन 3 और 4 सिंपल इक्वेशन मिल गए हमें, ठीक है ना। मतलब जो कि हमने पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व किए थे वैसे ही सिंपल इक्वेशंस मिल गए यहाँ पे। तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड दिस -x प्लस वाई इक्वल टू -1, ये दोनों को क्या करना है आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे हम यहाँ पे एडिशन करेंगे क्योंकि यहाँ पे +x है और यहाँ पे क्या है -x है, ठीक है। तो साइन इज डिफरेंट, प्लस साइन पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन, तो एडिशन कर सकते हैं हम। सो ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 एंड 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगी बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड -x प्लस वाई इक्वल टू -1, ठीक है। अभी ऐड करने के बाद x माइनस x कैंसिल हो जाएगा 0 और ये ऐड करने के बाद y प्लस वाई क्या होगा +2y और ये 5 -1 क्या होगा 4, ठीक है। और ये फिर बाद में क्या करेंगे, ये आपने लिख लिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद ये 2y इक्वल टू 4 है, तो इसे क्या करना है आपको, 2 को क्या करना है डिवीजन में लाना है 4 के साथ, क्योंकि ये क्या है मल्टीप्लिकेशन में है y के साथ। तो y इक्वल टू क्या होगा 4/2 आएगा, तो y इक्वल टू क्या होगा 2, ठीक है। सो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें 2 मिल गई। अभी y की वैल्यू 2 मिल गई तो हमें किस में पुट करनी है, इक्वेशन 3 या 4 में पुट करके x की वैल्यू निकालनी है। सो पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन
किस इक्वेशन में डालेंगे? 3 इक्वेशन में, 3 या 4 इक्वेशन में, दोनों में भी डाल सकते हो आप। तो फिर मैं तो 3 में डालूंगा, ठीक है। तो इक्वेशन 3 यहाँ पे क्या आएगा? x प्लस 5 x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू क्या है? 2 है, इक्वल टू 5। तो अभी y की जगह पे मैंने 2 डाल दिया। तो अभी x निकालना है, तो x लेफ्ट हैंड साइड को रखना है, प्लस 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। सो 5 माइनस 2 इज 3। सो x इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये मिल गया हमें, x की वैल्यू इज 3 एंड y की वैल्यू इज 2, ठीक है बच्चों। तो बहुत इजी है ये एग्जांपल भी, हमें दिखता है हार्ड पर बहुत इजी है, क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में आ सकता है, फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो बच्चों क्या कर दिया हमने यहाँ पे? तो पहले तो देखा है हमने कि यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है वो y को जा रहा है, ठीक है ना। और जो y का कोएफिशिएंट है वो क्या कहाँ पे आ रहा है? x पे आ रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है? क्रॉस इंटरचेंज हो रहा है। ऐसा अगर एग्जाम्पल आ गया एग्जाम में, तो इसे कैसे सॉल्व करना है? पहले तो एडिशन करना है दोनों की, एक इक्वेशन मिलेगी आपको, और फिर क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है दोनों की, फिर से आपको एक इक्वेशन मिलेगी उसमें, ये जो इक्वेशन है 4th इक्वेशन। और फिर उन 3rd इक्वेशन और 4th इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको उसमें वेरिएबल्स की वैल्यू मिलेगी, x की और y की, या p और q की, कुछ भी आ सकता है। ऐसे नहीं कि सब तरफ x और y आएगा, p q आएगा, a b कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। तो ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था, आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8, वो कैसा है बताओ? एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है? उसमें क्या है? 49x माइनस 57y इक्वल टू, चलो ये लिख लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल देखेंगे, वो एग्जाम्पल हमें देखना नहीं है, वो ऐसा ही एग्जाम्पल है बच्चों, सिर्फ आपको मैं लिख के बताऊंगा। ये देखो 49x माइनस 57y is equals to 172, and then 57x minus 49y is equal to 252। अब यहाँ पे देखो 49 है x के साथ, तो ये जा रहा है यहाँ पे y के साथ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे y के साथ क्या है? 57 है, तो ये जा रहा है x के साथ। मतलब क्या है? क्रॉस इंटरचेंज हो रहा है। तो मतलब इसे कैसे सॉल्व करना है? ये एग्जांपल जैसा, ठीक है। 7th एग्जांपल के सेम वैसा ही सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 देना है, फिर इसे 2 देना है, एडिशन करना है, एक इक्वेशन मिलेगी आपको, फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन करके दूसरी इक्वेशन मिलेगी। और वो जो दोनों इक्वेशंस को हम अगर सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल एलिमिनेशन मेथड से, तो उसमें से आपको x मिलेगा और y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन 2 में का भी 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है। दिस इज ऑल्सो योर टास्क, ठीक है। तो आपके टास्क अभी लिख लो बच्चों। टास्क आपको क्या करना है? अभी आप हमने इतने सारे एग्जांपल सॉल्व किए हैं, तो आपको क्वेश्चन 1 में का जो क्वेश्चन 1 है एक्टिविटी का, तो वो तो आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। और फिर बाद में जो क्वेश्चन 2 है उसमें के 3, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 बहुत ही सिंपल है। और जो 8 वाला क्वेश्चन है वो अभी जो जैसे किया हमने वैसा है, ठीक है। तो दिस इज योर टास्क, प्लीज कंप्लीट एज सुन एज पॉसिबल। अभी आप स्टार्ट हो जाओ इसको सॉल्व करने के लिए, और मुझे फिर बाद में दिखाओ। कुछ दिक्कत आए तो आप मुझे पूछ सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, क्लास में आ सकते हो, जिस तरह से हो सके उस तरह से आप यहाँ पे ये एग्जांपल्स क्लियर कर सकते हो। फिर आप हम अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड, कैसे हम इन इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अभी ग्राफिकल मेथड मतलब क्या? यहाँ पे देखो, मैं 2 मिनट लूंगा आपके। अभी देखो ये जो इक्वेशन है वो क्या? लीनियर इक्वेशन है, तो उसका ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा बच्चों, ठीक है। तो उसमें ऐसा x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट रहेगा, उसमें आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो उसमें एक टेबल रहेगा, मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में, ठीक है। तो बच्चों तब तक नमस्कार।